और शुरुआत नागालैंड से करेंगे। मरकजी हुकूमत के मुताबिक फिलहाल नागालैंड के हालात नाजुक हैं, इसलिए नागालैंड में अफसपा में मजीद 6 माह की तौसी कर दी गई है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक रियासत के कई इलाकों में कत्ल, लूटमार और अगवा करने और तावान मांगने के वाकयात हो रहे हैं। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को यहां खत्म नहीं किया जा सकता। तौसी किए गए माह का आगाज 30 दिसंबर से हो गया है। मरकज ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जबकि जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरकी इलाकों की मुख्तलिफ तंजीमों और समाजी कारकुनों की जानिब से अफसपा को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वीसी के बयान पर बीजेपी लीडर का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के भावावेश में दिए गए बयानों का विरोध करती है। इन बयानों को इस तरह के इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और ना ही छात्रों को ये सीख देनी चाहिए। और उत्तेजना और भावावेश में दिए गए बयानों का छात्रों को संज्ञान भी नहीं लेना चाहिए। इस मामले पर समाजवादी पार्टी लीडर अनुराग भदौरिया का क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रदेश का मुखिया जब योगी जी ठोको राजनीति पे विश्वास रखते हैं तो उनका मैसेज नीचे तक है। अब वीसी साहब भी उसी ठोको राजनीति पे आ गए, मुझे लगता है वो भी प्रेरित हैं, वो भी कह रहे हैं ठोको पीटो, मारो काटो। तो मुझे लगता है इस जो राजनीति, जो कल्चर योगी जी ने हमारे प्रदेश में डेवलप किया है, तुरंत बंद होना चाहिए और ऐसे लोग जिस तरह की बात करते हो तो उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। अगुस्ता वेस्टलैंड मुबैना घोटाले में ईडी घोटाले में शामिल मुबैना बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के जरिए मिसेस गांधी का नाम लिए जाने का दावा किया है। ऐसे में उस वक्त के वजीर दिफा AK एंटनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिफा में सामने आए। एंटनी के मुताबिक सोनिया और राहुल गांधी ने कभी भी किसी भी दिफाई सौदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। एंटनी ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया। स्टैम्प पेपर घोटाले में अब्दुल करीम तेलगी को बरी कर दिया गया है। नासिक की अदालत ने इस मामले में मुलविस तेलगी के दीगर साथियों को भी बरी कर दिया। तेलगी को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलगी की गुज़िश्ता साल मौत हो गई थी। पीडीपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि उन्होंने जम्मू में एक मिलिटेंट के रिश्तेदारों की मुबैना मारपीट का मामला वज़ीर दाखिला के साथ उठाया है। उनका कहना है कि कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होने से अलहदगी पसंद भी बातचीत की मेज पर आएंगे। उसे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिविल पॉपुलेशन पे जो मिलिटेंट ना हो, जिसके हाथ पे बंदूक ना हो, जिसके हाथ पे पत्थर ना हो, उस पे गोली चलाने से आप सारी पॉपुलेशन को अपने खिलाफ कर देते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर ये रोक दिया जाए, सिविलियन पॉपुलेशन की किलिंग रोक दी जाए, तो हमें यकीन है, हमें मालूम हुआ है कि फिर वो जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं कश्मीर में, जो अलग निकलना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा, इमरान खान ने भी बारहा कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक सिविलियन किलिंग होगी तब तक बातचीत क्या हो सकती है। तो हम समझते हैं कि अगर सिविलियन किलिंग को रोक दिया जाए और ये जो वाक़ा मैंने आपको बताया, अगर इस किस्म के वाक़ात पर रुकावट लगा दी जाए तो कश्मीर की सेपरेटिस्ट लोग भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इमरान खान एक लगता है वो अच्छी बातें कहता है हिंदुस्तान के बारे में, और मुझे यकीन है कि वो बातचीत के लिए, बस बातचीत से इस मसले को हल करने के लिए वो दिल्ली आ सकता है, वो मोदी साहब के पास आ सकता है। नए साल की आमद के मौके पर कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर के हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों का जोशो खरोश देखते ही बनता है। देखिए रिपोर्ट। वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। कश्मीर में हर मौसम का अपना अलग रंग होता है और शायद इसीलिए इसे जन्नते बेनजीर कहा जाता है। हर साल लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इस साल भी 8.5 लाख से ज्यादा मुल्की और तकरीबन 50,000 गैर मुल्की सयाहों ने वादी के दिलकश और हसीन नजारों का मजा लिया। नए साल की आमद के मौके पर कसीर तादाद में सयाह वादी में हैं। डल झील पर तैरते शिकारों और इसके गर्दोनवाह में ऊंचे कोहसार और दिगर खुशनुमा मनाजिर को देखकर ये बेहद मसरूर होते हैं और इन नज़ारों को अपने कैमरों में कैद करते हैं।
महकमा सयाहत का कहना है कि रवा साल अच्छी खासी तादाद में सयाह कश्मीर आए हैं। जहाँ तक कि रुझान टूरिस्ट्स का है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। अगर कुछ पीरियड के लिए थोड़ा सा पीछे लड़ रहा था, छोटा सा ब्रेक रहा था, लेकिन इस वक्त बहुत फॉरेनर्स एज वेल एज लोकल टूरिस्ट ठीक तादाद में, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यह है, पूरा भी इतना नहीं है, बट स्टिल देन इट इज़ एनकरेजिंग। कश्मीर में इस साल बर्फबारी नवंबर के पहले हफ्ते से ही होने से गुलमर्ग, पहलगाम में विंटर गेम्स के लिए माहौल बन चुका है। गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से विंटर गेम्स की तैयारियां भी हो रही हैं। कश्मीर में नए साल का जश्न मनाने को लेकर सयाह काफी पुरजोश हैं। उनका कहना है कि जश्न के लिए यहाँ से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। कश्मीर में मौजूद सयाह मौसम को देखकर वादी के रिवायती और गर्म मलबूसात की खरीदारी करते भी देखे जा सकते हैं। डल झील में शिकारा का मजा लिए बगैर सयाह वापस नहीं लौटते। I like the weather and the natural view of Gulmarg, Sonomar, Pahalgam, Dal Lake, right? And I see here since I'm been 20 days here. From my observation, they are good people. They are politely and they are give you good hospitality. यहाँ बहुत अच्छा है। न्यू ईयर के लिए अगर कोई सेलिब्रेशन करना चाहता है तो बहुत अच्छा है। हमें ठंड ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, पर यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ठंड के बचने के लिए टोपी, ग्लव्स और हाउस बोट में भी अच्छी व्यवस्था है। बुखारी वगैरह सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी है। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से वादी के हालात को लेकर जो खदशात पाए जाते हैं वो दूर होते नजर आ रहे हैं। महकमे सयाहत की जानिब से भी टूरिज्म को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि नए साल के दौरान वादी में हालात पुरअमन रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक़ की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना के आर्ट कॉलेज में परिंदों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक बर्ड फ्लू से 12 परिंदों की मौत हो चुकी है। वहीं अब बर्ड फ्लू के खदशात को देखते हुए आर्ट कॉलेज परिंदों का सैंपल जमा कर रहा है। वहीं परिंदों की मौत से जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ से कलेक्शन कर करके जा करके लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन में जा करके देना है। वहाँ से जो है कलकत्ता जाएगा, इसका जो रिपोर्ट आएगा अगर पॉजिटिव होगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा और अगर निगेटिव रहता है तो उसका रिपोर्ट यहाँ से नहीं आता है। 31 दिसंबर यानी आज की रात नए साल के आमद के जश्न के पेश नजर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता मुसाफिर स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कनॉट पैलेस पर नए साल के आमद का जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है, जिस वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने यह ऐलानिया जारी किया है। खबर रूस से है, जहां शहर मैग्नीसोरिक में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं और तकरीबन 79 लोगों के मलबे के अंदर फंसे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह गैस धमाका इतना जोरदार था कि इसकी वजह से एक इमारत जमींदोज हो गई। रूसी इमरजेंसी सर्विस लगातार लोगों को मलबे से निकालने का काम कर रही है। अभी तक इस धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है।